हेलो बेटा, क्वेश्चन जो है वो है इफ मास ऑफ प्रोटॉन इज अज्यूम टू 3/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल मास एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। देखो कार्बन है हमारे पास, कार्बन के अंदर क्या है बेटा 12 जो है हमारे पास इसका मास नंबर है, इट इज़ मास नंबर, एंड 6 जो है वो इसका एटॉमिक नंबर है। ओके तो मान लो वो बोल रहा है कि इफ़ मास ऑफ प्रोटॉन इज अज्यूम टू 3/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल मास। अच्छा पहले इसमें प्रोटॉन बताएंगे कितना है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे इसके अंदर 6। जो ये एटॉमिक नंबर होता है इसी को बोला जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो 6 इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो मान लो 6 है तो 6 के हिसाब से मास आएगा, लेकिन वो बोल रहा है कि मास जो है प्रोटॉन का 3/4 हो जाए। 3/4 करने से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 9/2। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हमारे पास है दैट इज़ 9/2, इतना हो जाएगा। ओके एंड अब वो बोल रहा है मास ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा अभी मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, अभी जो कार्बन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 12 - 6 यानी 6। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो आ रहा है वो 6 के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, लेकिन वो बोल रहे ट्वाइस हो जाए तो 6 × 2 कर देंगे तो कितना मास हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, दैट इज़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अब देखो नए कैलकुलेशन के हिसाब से, नई कैलकुलेशन के हिसाब से नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 9/2। नई कैलकुलेशन के हिसाब से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 12। ओके तो अब देखते हैं हमारे पास हमारे पास नया जो एटॉमिक मास आया है कार्बन का, न्यू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। अब कितना आएगा बेटा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए 12 और प्रोटॉन कितने हो गए 9/2। ओके ठीक है, और जब ठीक है 12 तो हमारे पास नए के अकॉर्डिंग आया है ना। हाँ अब जब इसको हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आती है, ये वैल्यू आती है 16.5। तो अब कार्बन का नया एटॉमिक मास कितना आया है, 16.5। पहले कितना था, पहले जो कार्बन का एटॉमिक मास था वो था 12 और अब कितना आया है 16.5। तो कितना मास इंक्रीज हो गया है, मास ऑफ कार्बन इंक्रीज कितना हो गया बच्चे, 16.5 माइनस में 12, कितना मास इंक्रीज हो गया है 4.5। ठीक है 4.5 जो है इंक्रीज हो गया है। परसेंटेज निकालेंगे, जितना मास इंक्रीज हुआ है दैट इज़ 4/5 डिवाइड में पहले कितना मास था 12 मल्टीप्लाई बाय 100, और जब हम इसको सोल्व करेंगे द वैल्यू कम्स आउट टू बी 37.5%। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा बेटा इसका आंसर, मास कितना इंक्रीज हुआ है 37.5% के आसपास। ओके थैंक यू।